नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषि। दुनिया में युद्ध का संकट गहराता जा रहा है। दुनिया का कोई भी देश इससे अछूता नहीं रहने वाला, क्योंकि चाहे अनचाहे, जाने अनजाने एक बहुत बड़ा युद्ध या फिर साफ लफ्जों में कहें तो कई युद्धों का सिलसिला शुरू हो सकता है। इस सिलसिलेवार युद्ध का पहला पन्ना तो यूक्रेन में जारी रूस अमेरिका विवाद है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत इन सबसे अछूता रह जाएगा। यूक्रेन की आग दुनिया का पूरा समीकरण बदल कर रख सकती है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश यूक्रेन को लेकर तनातनी को गौर से देख रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए चुनौतियां भी बड़ी हैं, संदेश भी। यूक्रेन विवाद का भारत पर क्या असर हो सकता है, बता रहे हैं हमारे विदेश संवाददाता प्रणय उपाध्याय। युद्ध पर पहली दस्तक दी जा चुकी है। निशाना बनाकर हमला किया गया। बच्चों के स्कूल पर लोग महफूज ठिकानों की तरफ पलायन करने लगे हैं। अनाथ बच्चों की मासूम आंखों में युद्ध का मंजर साफ साफ झलक रहा है। ये हालात हैं यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के, जो कि रूस समर्थित अलगाववादियों के कब्जे में है। यहाँ से भारी तादाद में पलायन शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ युद्ध की पहली आहट ही बम विस्फोट में एक कार को उड़ा चुकी है और गैस की एक पाइपलाइन को तबाह कर चुकी है। क्या ये युद्ध की शुरुआत है? क्या रूस समर्थक अलगाववादियों ने पहली जंग छेड़ दी है? क्या अमेरिका समेत पूरी दुनिया का डर अब सच होने लगा है? यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर रूस समर्थक विद्रोहियों का कब्जा है। यूक्रेन की सेना के साथ उनकी लड़ाई चल रही है, लेकिन क्या इस लड़ाई को आधार बनाकर रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, उस पर कब्जा कर सकता है? अमेरिका और 30 पश्चिमी देशों के संगठन नाटो की माने तो इसकी आशंका बहुत ज्यादा है। अमेरिका रूस के दावों को नकार रहा है, तो रूस अमेरिका की बातों पर अविश्वास जताते हुए इसे दुष्प्रचार करार दे रहा है। एक चीज साफ है कि यूक्रेन अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों के बीच जंग का अखाड़ा बन चुका है। ऐसे में यह संकट बहुत गहरा है। इसे विश्व संकट भी कहा जा रहा है। स्वाभाविक है, ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर रास्ता क्या है, क्योंकि भारत समेत कई देश कह रहे हैं कि इसमें कूटनीति को जगह दी जानी चाहिए और बातचीत के जरिए तनाव को समाधान का रास्ता निकाला जाना चाहिए। यूक्रेन को लेकर अमेरिका, रूस और नाटो के बाकी 29 देशों के साथ साथ पूरी दुनिया को अपनी जद में लेने वाले इस विवाद से बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है? इस रास्ते पर चलने के लिए रूस को क्या करने की जरूरत है और अमेरिका को क्या, ये जानने के लिए हमें युद्ध की ये पूरी पृष्ठभूमि जाननी बेहद जरूरी है। मैप के जरिए देखिए, ये बीचों बीच जो नक्शा दिखाई दे रहा है, ये है यूक्रेन। यूक्रेन के पूरब में मौजूद है खुद रूस, जिसके साथ ये तनातनी शुरू हुई है। उत्तर में मौजूद है बेलारूस, जो कि रूस का ऑल वेदर फ्रेंड है। दक्षिण में मौजूद है काला सागर और एजेव सागर। इसी के बीच मौजूद ये इलाका है क्रीमिया का, जिसे 2014 में रूस ने यूक्रेन से छीन लिया था, रातों रात, और कोई युद्ध भी नहीं हुआ। इसी के थोड़े पूरब में देखें तो यह इलाका है डोनेस्टक का, जिस पर रूसी समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है, और कल ही यहां बम धमाके और गैस पाइपलाइन विस्फोट हुए हैं। यूक्रेन की राजनीति पिछले काफी समय से रूस और यूरोप के खेमों की खींचतान में फंसी है। साल 2014 में रूसी सेनाओं की मदद से क्राइमिया के अलग हो जाने के बाद से यूक्रेन नाटो की छतरी तले अपने सुरक्षा की गारंटी तलाश रहा है, लेकिन रूस ऐसा कतई नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद से नाटो जैसा शक्तिशाली सैन्य संगठन रूस के खिलाफ ही मजबूत हुआ। लिहाजा रूस ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि नाटो उसकी दहलीज पर आ खड़ा हो। अब मामला ये है कि अमेरिका को रूस पर भरोसा नहीं, ऐसा साफ बोल चुके हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। हमारे पास ये मानने की वजहें हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है और उसका हमला आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है, वो भी यूक्रेन की राजधानी कीव पर। इस बयान का मतलब साफ है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आग धीरे धीरे तेज होने लगी है। एक तरफ जहां दोनों देशों के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रूस समर्थक अलगाववादी गुट भी यूक्रेन में धमाके करने लगा है। यूक्रेन की सेना का आरोप है कि पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले शहर के उत्तर में कई विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। यूक्रेन की सेना की तरफ से शनिवार को सुबह आए बयान में कहा गया कि बीते 24 घंटों में संघर्ष विराम की 66 घटनाएं दर्ज की गई हैं। वहीं सुबह 12 और घटनाएं भी हुई हैं। वहीं
पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी सरकार के नेता डेनिस पुशिलिन ने भी बयान जारी कर आरोप लगाया कि पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन की सेना लगातार गोलाबारी कर रही है। यानी मतलब साफ है, रूस को जिस बात का डर था वही होने लगा है। इस रणनीति को कहते हैं फॉल्स फ्लैग की रणनीति। आखिर ये रणनीति क्या होती है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय। रूस यूक्रेन तनाव के बीच इन दिनों फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रणनीति पर भी काफी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दरअसल होता क्या है। जब कोई देश सीमा तनाव के कारण अपने प्रभाव वाले इलाके में किसी घटना को अंजाम दे और उसका दोष दूसरे देश के माथे पर मढ़कर जवाबी कार्रवाई की शुरुआत कर दे तो इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जाता है। पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क इलाके में बीते 2 दिनों के दौरान हुई घटनाओं को दरअसल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शुरुआत माना जा रहा है। माना जा रहा है कि रूस इस तरीके से जवाबी कार्रवाई की शुरुआत कर सकता है। अमेरिका नाटो के देशों को रूस के इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की रणनीति को लेकर आगाह करता रहा है। अब हम आपको तफसील से बता देते हैं कि यूक्रेन को लेकर विश्व युद्ध जैसी स्थिति ना भी बने तो विश्व शांति को झटका जरूर लगने वाला है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में अगर यूक्रेन को हानि होती है तो इसे अमेरिका के नेतृत्व की कमजोरी माना जाएगा। ये अमेरिका की साख को गिराएगा, जिसका आने वाले वक्त में चीन जैसे विस्तारवादी और पाकिस्तान जैसे चीन परस्त देश फायदा उठा सकते हैं। भारत का जो है बड़ा क्लियर है कि भाई डायलॉग करिए, डायलॉग से ही चीज़ सुधर सकती है। क्योंकि देखिए, भारत के रिश्ते रूस के साथ स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप है, अमेरिका के साथ में कम्प्रहेंसिव ग्लोबल पार्टनरशिप है, यूक्रेन के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, यूरोप के साथ अच्छे रिश्ते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो भारत के ऊपर भी असर आता है। देखिए, ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, उससे रशिया को भी फ़ायदा हुआ इकोनॉमिकली, और जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं उनके मज़े आ रहे हैं। तो भारत को तो उससे नुकसान ही होना है, फ़ायदा नहीं है। यूक्रेन विवाद में भारत ने चुप्पी का रुख इख्तियार किया है। रूस ने उसकी सराहना की है, लेकिन क्या भारत के लिए इससे आगे की सोच, समझ या प्रयास दिखाने की जरूरत है? क्योंकि भले ही फिलहाल ये संकट रूस, अमेरिका और नाटो देशों का हो, लेकिन अमेरिकी कूटनीति और हैसियत गिरने की हालत में भारत पर चीनी दबाव बढ़ सकता है, हमले भी हो सकते हैं, स्थिरता पर खतरा भी हो सकता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है कि रूस भले ही अपनी ताकत दिखाना चाहता है, इन्वेड ना भी करे, लेकिन इस वक्त में सबकी हालत जो है, सभी लूज़र हैं। मेरा कहना यह है इस बात पे, अगर कोई भी लड़ाई लड़ेगा या लड़ाई नया भी होगी तो इसमें किसी को लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर लड़ाई नहीं करता रूस या वापस कर लेता है तो वो ये हमेशा से कह सकता है कि देखिए, हम तो कह नहीं रहे थे कि हम जा रहे हैं आपके मुल्क, हम तो लड़ाई नहीं करना चाहते, हम वापस जा रहे हैं। तो ये इस तरह की एक सिचुएशन है, और मेरा मानना है कि कोई भी इसमें विनर नहीं है, सभी लूज़र हैं। चाहे वो डोमेस्टिक कारणों की वजह से वहाँ हो रहा हो, और यूरोपियन देखिए बहुत सफ़र करेंगे, यूक्रेन बहुत सफ़र करेगा, रशिया सफ़र करेगा, और लाभ एक चीन को होगा। रूस के साथ चल रहे सैन्य तनाव के बीच जहां यूक्रेन पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं साथ ही आर्थिक संकट भी गहराने लगा है। यूक्रेन में रियल एस्टेट और एयरलाइन सेक्टर की स्थिति खराब हो रही है, तो वहीं यूक्रेन का निर्यात भी डावाडोल है। इसी बीच अमेरिका ने दावा किया है कि पिछले 1 महीने के दौरान ही रूस ने यूक्रेन की सीमा पर लगभग 50,000 सैनिक बढ़ा दिए हैं। इस समय यूक्रेन की सीमा पर लगभग 2 लाख रूसी सैनिक तैनात हैं। मतलब युद्ध का खतरा वाकई है और पूरी तरह मौजूद है। सीमाओं पर मौजूद आखिरी सैनिक जब तक बैरक में नहीं लौट जाते, खतरा कायम है। और अब तो अगली दस्तक काला सागर में अमेरिकी युद्धाभ्यास की भी सामने मौजूद है। बेलारूस में सैनिक अभ्यास झांकी थी, क्या अब समंदर से भी घिरने की जुगत में जुट गया है रूस? देखना होगा, नजर रखनी होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।